सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज एक इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपने मिस कर दिया ना, सीरियसली आप इसे पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज़ इससे आपका एनिमल किंगडम चैप्टर आई होप पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और उसमें से अगर 5-6 क्वेश्चंस आते हैं तो आई होप आप सारे कर लोगे। बट अगर एग्जाम्पल्स को छोड़कर अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फिर चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना होगा। ना ऑब्वियसली आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। एनिमल किंगडम चैप्टर हमें टफ़ इसलिए लगता है बिकॉज़ उसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स है कि हमें वो रटना, वो याद करना, और अगर हम रट भी ले तो कौन से फाइलम क्या क्या है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में सारे एग्जाम्पल्स, चैप्टर में जितने एग्जाम्पल्स हैं आपके फाइलम के, मैंने सब कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से लिख लिया है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे कॉपी कर सकते हो, या फिर आप अपने बुक से भी इसी डिज़ाइन से सारे एग्जाम्पल्स को विद फाइलम आप ऑर्गेनाइज़ कर लो और फिर उसे अच्छे से याद कर लो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दिन में ही याद करना है, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। अभी जैसे 12 सितंबर को जो एग्ज़ाम है उनके लिए 2 मंथ्स है, एंड जो नेक्स्ट 2022 में देंगे उनके लिए तो पूरा 1 ईयर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने सारे फाइलम्स को आप देख सकते हो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा, उसका मैंने ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बनाया, बट इसे मैं सेस से याद रखती हूँ। तो जैसे कि साइकॉन, स्काईफाई, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज हो गया। अब फाइलम सिलेंट्रेटा देखे तो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड निडेरिया। इसका मैंने बहुत ही मतलब आई डोंट नो बट फ़नी सा इसका मैंने शॉर्टकट बनाया, पापा होम जी। पापा होम जी ऐसे मैं याद रखती हूँ, पता नहीं क्यों इसे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। तो पापा होम जी में आपका पी से फाइसेलिया हो गया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ए से एडेम्सिया हो गया, सी एनेमॉन, फिर पी से आपका पिनाचुला हो गया, सी पेन, ए से ऑरेलिया दैट इज़ जेली फिश, एंड एच से हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप, ओ से ओबेलिया सी फर, एम से मेन रेना ब्रेन कोरल, एंड जी से गॉर्गोनिया दैट इज सी फैन। अब हम नेक्स्ट अगर फाइलम देखें तो फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा को मैं ऐसे याद रखती हूँ कि इसका नाम है फाइलम टीनोफोरा। तो फाइलम पी से स्टार्ट होता है, तो पहले पी से प्लूरोब्रैकिया दैट इज सी गूजबेरी, एंड टीनोफोरा का भी यहाँ पे सीटी से स्टार्ट होता है दैट इज़ टीनोप्लाना यानी सी वॉलनट। इसे मैं ऐसे याद रखती हूँ, पी सी, और एग्जाम्पल भी पी सी। अब हम अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो ये सब मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बनाया, बट ये मैं याद रख लेती हूँ क्योंकि बहुत बार देखने से याद हो चुका है। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज़ है हमारा फोर्थ फाइलम। तो इसके एग्जाम्पल्स है टीनिया, फैसियोला एंड प्लेनेरिया, जिसमें से टीनिया, फैसियोला पैरासाइट्स एंड प्लेनेरिया आपका फ्री लिविंग है। और अगर फाइलम स्केलमेंथिस देखें तो उसमें स्कैरिस, वोचेरिया, एंकाइलोस्टोमा, रेबडाइटिस हो गया। रेबडाइटिस का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। फाइलम एनिलिडा देखें तो इसमें नेरिस हो गया, फेरेटिमा हो गया, एंड हीरोडिनेरिया हो गया। आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसमें इसको हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में एपिक्स, बॉम्बिक्स, लेसिफर, जो बहुत ईजी है याद रखना। वेक्टर्स में देखें तो एनोफिलिस, क्यूलिक्स, एडिस, एंड इससे जो डिजीज़ होते हैं जैसे कि एनोफिलिस से मलेरिया, वुचेरिया एंड डेंगी, ऐसा मैंने लिखा है। ग्रीगेरियस पेस्ट में मैंने एक एग्जाम्पल होता है इसका ल्यूकेसिया लोकस, ये मैंने लिखा है। एंड ग्रीगेरियस पेस्ट मतलब होता है ऐसे, मतलब जो ग्रुप में आपको अटैक करते हैं, सिंगल अटैक नहीं करते। लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है लाइम्यूलस, किंग क्रैब। यानी लिविंग फॉसिल मतलब होता है कि इनमें स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, जैसे थे वैसे हैं। अब फाइलम मॉलिस्का में आप देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम्पल्स है, पीला, पिंक्टोडा, सेपिया, लॉलिगो ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, डेंटेलियम। नेक्स्ट हम देखें तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में स्टेरियासिस हो गया, इकाइनस, एंटेरॉन, क्यूकमेरिया एंड ओफियोरा। एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा में आपके दो एग्जाम्पल्स है, बिलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस, दोनों को टंग वॉर्म बोलते हैं। आप इजीली कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा फाइलम कॉर्डेटा, जो एक बहुत ही वास्ट फाइलम है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें हम सब फाइलम तो 3 तरह के होते हैं, जैसे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेफालोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टेब्रेटा। आप इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। सब फाइलम में 4 एग्जाम्पल्स है, एंड सब फाइलम सेफालोकॉर्डेटा में 1 एग्जाम्पल है, बट इसके 3 नेम है। तो तीनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस एंड लैंसलेट, तीनों एक ही है, बट आपको तीनों नेम याद रखने हैं। सब फाइलम वर्टेब्रेटा में 2 तरह के डिवीज़न हो जाते हैं, डिवीज़न एग्नेथा एंड डिवीज़न गिनाथोस्टोमेटा। तो डिवीज़न एग्नेथा में एक ही क्लास होता है, क्लास साइक्लोस्टोमा, जिसके 2 एग्जाम्पल्स है, पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड डिवीज़न गिनाथोस्टोमेटा में आपके 2 सुपर क्लास आ जाते हैं, सुपर क्लास पीसेस
एंड इधर आपका हो गया सुपर क्लास और टेट्रापोडा। तो पहले हम सुपर क्लास पीसेस में देखें। सुपर क्लास पीसेस में आपके दो क्लास हो जाते हैं, जैसे कि क्लास कॉन्ड्रिकाइथिस एंड क्लास ऑस्टिकाइथिस। तो क्लास कॉन्ड्रिकाइथिस में यहाँ आपके 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स हैं, एंड क्लास ऑस्ट्रिकाइथिस में भी 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। फ्रेश वाटर का अलग एग्जाम्पल, मैरीन वाटर का अलग, एंड एक्वेरियम का अलग। देख सकते हैं फ्रेश वाटर का लेबियो, कतला, क्लैरियस, मागुर जैसे मगरमच्छ जो होता है बेसिकली। एंड मैरीन वाटर में भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, एंड एक्वेरियम में जो एक्वेरियम में फ़िश रहती है जैसे कि बेटा और टेरोफाइलम, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हो। सुपर क्लास टेट्रापोडा, गॉड इतने सारे एग्जांपल्स, बट आप इसे इजीली याद कर सकते हो अगर आप एक जगह ऑर्गेनाइज वे में इसको अलग से एग्जांपल्स बना लो और हमेशा देखो। जैसे कि सुपर क्लास टेट्रापोडा में आपके 4 क्लासेस आ जाते हैं, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एविस एंड क्लास मैमेलिया। तो आप सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। जैसे क्लास मैमेलिया में ओवीपैरस के सिर्फ एक एग्जांपल है और विविपैरस के इतने सारे एग्जांपल्स हैं जो बहुत ईजी है। जैसे ओवीपैरस में ऑर्निथोरैंकस जो मतलब डायरेक्ट एग प्रोड्यूस करते हैं, वो हो गया। और विविपैरस में आप देख सकते हो जैसे कि मैक्रोपस, टेरोपस, कैमेलियस, मकाका, रेटस, कैनिस, फेलिस, एलिफस, इक्वस, डेल्फिनस, बेलानोप्टेरा, पैंथर टाइग्रिस, पेंथरा लियो, जो बहुत ही ईजी, हम बचपन से पैंथर टाइग्रिस, पेंथरा लियो ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो सारे एग्जाम्पल्स आप एक जगह पे ऑर्गेनाइज वे में लिख लो। आई होप कि आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से याद हो जाए, बिकॉज एग्जाम्पल्स का ही वेटेज होता है एनिमल किंगडम चैप्टर में, इसीलिए वो चैप्टर में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। बट अगर हम इस एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से रट ले तो हमारे चैप्टर 80% क्लियर हो जाता है, और बाकी के जो आपके 20% होते हैं वो क्लासिफिकेशंस वगैरह से हो आते हैं। तो आप अगर चैप्टर को रीड करोगे तो वो भी आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।